हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का वो पार्ट करेंगे जो सॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। वो क्या होता है कि दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, राइट। ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले बताइए तो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर, राइट, क्लास 12 साइंस। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो, नाम ही है यहाँ पर वेपर और उसका प्रेशर। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर बीकर है, इस बीकर में आपने पानी डाला हुआ है, राइट, ओके। तो पानी जो है, वाटर क्या है, वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है जो अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जो आपका कंडीशन, जैसे भी आपका यहाँ का कंडीशन है, रूम टेम्परेचर कह सकते हैं, तो उस कंडीशन पर यह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं वेपर, मतलब वोलेटाइल कंपाउंड। अब तो यानी पानी वोलेटाइल है तो जानते हैं हम लोग। कैसे पता चला? तो तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, कपड़े सूखते हैं, क्यों? क्योंकि पानी वोलेटाइल है। ओके, अब अगर पानी वोलेटाइल है तो यहां पर इसके क्या होंगे? वेपर्स होंगे। अब अगर ये ओपन है, बीकर ओपन है, तो वेपर बाहर जाता रहता है। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, राइट, तो क्या होगा? क्लोज में ये वेपर बाहर नहीं जाएगा, यानी कि पानी वेपर होगा, यही होगा। अब देखो, एक पॉइंट देखो, अगर आप अपने ग्लास में पानी, आधा ग्लास पानी ले लो, पौन ग्लास पानी ले लो, और उसको ढक्कन डाल करके और छोड़ दो रात भर, और सुबह में देखो ढक्कन उठाओगे तो उसके नीचे आपको वाटर ड्रॉपलेट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि पानी वोलेटाइल है, वेपर बन करके इस ढक्कन को उसने टच किया। टच करने के बाद ऊपर का टेम्परेचर कुछ और है, नीचे का टेम्परेचर कुछ और है, तो वहां वो कंडेंस हो जाता है, राइट। तो यानी कि कंडेंस होता है, तो कंडेंस होकर पानी नीचे भी आता रहता है। तो पानी वेपर बन के ऊपर जा रहा है, कंडेंस होकर नीचे आ रहा है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये ऑपरेशन क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसा कंडीशन आता होगा, जितना पानी वेपर बनता होगा उतना ही वेपर कंडेंस होकर नीचे आता होगा, राइट। उस कंडीशन को क्या बोले? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तभी तो पानी का ढक्कन जो होता है, ग्लास के ऊपर जो ढक्कन होता है, उसको आप 5 घंटे के बाद उठाओ या 8 घंटे के बाद उठाओ, वाटर ड्रॉपलेट उतना ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब जितना पानी वेपर बनता है उतना ही वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में जाता है और नीचे आ जाता है, राइट। तो जब यह क्या हो गया, एक पहुंच गया स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच गया, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ वेपर क्या जाएगा? बिकम्स कांस्टेंट। या जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। तो यहां पर अमाउंट ऑफ वेपर जो ऊपर में है वो कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि जितना वेपर कंडेंस होकर नीचे आ रहा है उतना ही पानी वेपर बनकर ऊपर से आ जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ वेपर कंडेंस हो गया, कांस्टेंट हो गया। उस कांस्टेंट स्टेज में, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में, या वेपर जो है वो क्या हुआ? वेपर की टेंडेंसी क्या होगी? ऊपर जाने की या नीचे आने की? ऊपर जाने की होती है। तो यह वेपर जितनी पावर से ऊपर जाएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इस लिक्विड को उतना ही प्रेशर लगाएगा, राइट। तो जितना पावर वो ऊपर जाना चाहेगा उतना ही लिक्विड के सरफेस पर लगाएगा। वह जो जितना ताकत लगा रहा है नीचे लिक्विड पर, जिसके अलावा थ्रस्ट होकर ऊपर जाएगा, उसी को तो बोलते हैं वेपर प्रेशर। जो आजकल आपका रॉकेट चलता है या रॉकेट लॉन्च होता है, तो क्या होता है? हाई अमाउंट में फ्यूल जलता है, उस फ्यूल से जो वेपर प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रस्ट से ऊपर भागता है। तो उसी तरह यहां जो वेपर है, यह वेपर भी ऊपर जाना चाहता है,
तो ऊपर जाना चाहता है तो जितना ताकत ऊपर जाने के लिए लगाता है तो वो क्या करता है, उस लिक्विड पर लगाता है। जितना इस पर लिक्विड लगा उतना ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन ऊपर तो बंद है अभी। ओके, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface at the stage of equilibrium is called vapor pressure, P naught, right। तो हम लोग क्या डिफिनेशन लिखेंगे वेपर प्रेशर का? तो पहला डिफिनेशन हो गया वेपर प्रेशर, द pressure exerted by the vapor above the liquid surface at the stage of equilibrium, at the stage of equilibrium, राइट। जब स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कर दिया हमने तो मतलब ये है कि वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम स्टेज तो आएगा ही। तो आप यहां लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहां लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। So the pressure exerted by the vapor above the liquid surface at the stage of vacuum is called vapor pressure. Is called vapor pressure. अब अगर इस लिक्विड बीकर में सिर्फ और सिर्फ पानी है या कोई भी लिक्विड है, पानी है या अल्कोहल है, कोई भी है, अगर सिर्फ वही है और कोई भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये प्योर है, सिर्फ प्योर, यानी कि प्योर अल्कोहल है, प्योर वाटर है। तो यहाँ जो वेपर होगा वो भी क्या होगा, प्योर होगा, यानी कि एक ही कंपोनेंट होगा। तो किसी भी कंपोनेंट जो प्योर है उसके वेपर प्रेशर को नोट करेंगे P नॉट ए से। सो व्हाट इज P नॉट? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, राइट। वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, कोई डाउट इसमें आता नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, यहां पर देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। तो इसमें आपने डाल दिया, मान लीजिए अल्कोहल और वाटर दोनों है। तो आप जानते हैं अल्कोहल और वाटर में अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है, पानी थोड़ा कम वोलेटाइल है। जैसे कि आपको जानते हैं अगर हाथ पर कहीं कट जाता है तो आप जो वहां लगाते हैं ना वो स्प्रिट, स्प्रिट क्या अल्कोहल ही तो है, तो वो जहां लगाते हैं तो तुरंत क्या होता है, आपको वेपर बन के निकल जाता है, आपको हाथ ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर से वो वेपर बन के निकल जाता है, ठीक है। आपको ठंड महसूस होती है क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर उसने लिया है ना। अल्कोहल कहीं छोड़ दीजिए बाहर में, जल्दी उड़ जाएगा। आप देखो पेट्रोल है आपके गाड़ी के टंकी में, टंकी खोल के छोड़ दो थोड़ा देर में तो 2-4-5 घंटे में पेट्रोल सारा निकल जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल ज्यादा है, पानी वोलेटाइल कम है। तो जो जितना वोलेटाइल होगा उसका वेपर ऊपर में उतना ही ज्यादा होगा, राइट। जो ज्यादा वोलेटाइल यानी कि वेपर ऑफ द अल्कोहल इज मोर देन वेपर ऑफ द वाटर, वो तो बाद की बात है, पहले यहां से। तो अब देखो यहां जो वाटर अल्कोहल दोनों लिया तो वेपर जो होगा उस वेपर में क्या होगा, वाटर का भी होगा और अल्कोहल का भी होगा, राइट। दोनों का अपना अपना वेपर होगा। तो कितना होगा, दोनों का कितना होगा? तो ऑब्वियस अगर जब से पानी था तो सिर्फ पानी का वेपर था, जो जो अल्कोहल डालते जाएंगे तो अल्कोहल का ही वेपर आएगा। तो जो ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, जो कम होगा उसका कम होगा, लेकिन होगा कितना? सो वेपर प्रेशर ऑफ कोई एक कंपोनेंट जैसे अल्कोहल है
तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो होगा वो दैट इज इक्वल टू, अगर इसमें सिर्फ पहले अल्कोहल जो था उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट अल्कोहल। जब पानी डालते गए इसमें तो क्या होगा, पानी का मान बढ़ता जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन का, पहले पानी इससे अल्कोहल था तो मोल फ्रैक्शन इसका 1 था, जो जो पानी डालते जाएंगे तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, राइट। तो हम इसको रिलेट करते हैं, सो वेपर प्रेशर अल्कोहल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर प्योर अल्कोहल मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो क्या डेफिनेशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट। तो लिखते हैं इसको, ऐसे नहीं किसी बोल रहे हैं, लिख भी देता हूं। So, vapor pressure of a volatile liquid present in solution, यहाँ लिख देंगे when both component are volatile liquid. So vapor pressure of the volatile liquid present in solution will be equal to product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. So that is equal to PA. What is PA? ये माना अल्कोहल मान लीजिए। तो ये जो आपका बीकर है, इस बीकर में क्या क्या है, इस बीकर में वाटर है और इस बीकर में आपका अल्कोहल है, राइट। तो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ अल्कोहल। यानी कि जब यहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल था उस समय कितना वेपर प्रेशर था, पी नॉट ए, राइट। उसी में उतना ही अल्कोहल में फिर आपने वाटर डाला, अल्कोहल का अमाउंट चेंज नहीं किया, तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स ए। व्हाट इज ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो इसी तरह इसका मतलब ये हो गया आपका, आप ये भी कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट। ये हमारा हो गया जब दोनों कंपोनेंट हमारा वोलेटाइल है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर फिर क्या होगा, सो टोटल वेपर प्रेशर पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी डब्ल्यू, और पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। लेकिन आपने कहा था, क्या कहा था आपने, आपने कहा था मोल फ्रैक्शन है ना, एक्स को हम लोग मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ऐसा लिखते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड डब्ल्यू एवं अल्कोहल वाटर इसका टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन वाटर इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। कोई भी सॉल्यूशन दो ले लेंगे, दोनों का मोल फ्रैक्शन का ऐड 1 होगा। अगर आप मान लीजिए 3 कंपोनेंट लेते हैं, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल प्लस एसीटोन, एसीटोन, राइट, सबका मोल भी 1 ही है,
तो अगर एक्स ए प्लस एक्स डी 1 है तो एक्स ए क्या होगा 1 माइनस एक्स डब्ल्यू। अगर ये हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा टोटल वेपर प्रेशर इज टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स डब्ल्यू प्लस पी नॉट डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू और पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स डब्ल्यू प्लस पी नॉट डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू. We can also write this. This is the vapor pressure, total vapor pressure of the solution containing two components and both are volatile. Is it clear? ये तो हो गया हमारा रॉड्स लॉ की कहानी हुई. अब आते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. इसको मिटा दें. Vapor pressure of solution containing non-volatile solute containing non-volatile. हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे नमक हमारा वोलेटाइल नहीं है. ओके तो देखिए ये हमारा पानी है. पानी वोलेटाइल है तो यहां पर इसके वेपर्स होंगे. ओके ठीक है इवेपोरेट हो रहा है. अब अगर इसमें आपने नमक डाल दिया NaCl डाल दिया पानी में तो पानी NaCl तो वोलेटाइल नहीं है. लेकिन नमक को जब आपने इसमें डाला तो क्या हुआ नमक के पार्टिकल सब जगह होंगे. अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर थोड़ा सा अम्ली ले लीजिए ऐसे जी पर लगाइए क्या होगा नमकीन लगेगा. यानी कि नमक के पार्टिकल हर जगह है और नमक वोलेटाइल नहीं है. तो मान लीजिए यहाँ पर कि आपके नमक के पार्टिकल यहाँ है तो क्या यहाँ से ऑपरेशन होगा नहीं होगा क्योंकि नमक वोलेटाइल नहीं है. यहाँ से ऑपरेशन होगा नहीं होगा. यहाँ से ऑपरेशन होगा नहीं होगा. तो जहां जहां नमक है वहां से ऑपरेशन नहीं होगा. राइट माइन्यूटली सोच के देखो. यानी कि कुछ रेट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगा. क्यों क्योंकि जहां जहां नमक होंगे वहां से ऑपरेशन नहीं होगा. राइट अब देखो इसको थोड़ा सा और रिलेट कर देते हैं. अगर हमारा कोई पानी ग्लास में है तो ग्लास के पानी का ओपन सरफेस एरिया कम है इसलिए इसका ऑपरेशन स्लो होगा. लेकिन अगर इसी पानी को थाली में डाल देंगे तो ऑपरेशन ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा ओपन सरफेस एरिया ज्यादा है. तो नमक डालने के कारण ओपन सरफेस एरिया क्या हो गया कम हो गया. तो रेट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगा. तो यहाँ पर वेपर कम हो जाएगा. नमक तो वेपर बनाएगा नहीं सिर्फ पानी का वेपर होगा और वो पानी का वेपर यहाँ पर कम हो जाएगा. राइट तो अब पानी का वेपर अगर कम हो गया तो इस सॉल्यूशन का यानी कि पानी जिस और नमक का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा इसको डिनोट करेंगे PS. So what is PS? Vapor pressure solution containing non-volatile solute. Right? तो कहते हैं vapor pressure of solution PS containing non-volatile solute will be equal to product of vapor pressure of pure liquid and its mole fraction. So PS is equal to P naught. हम किसका ले रहे हैं वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर.
So vapor pressure solution is equal to P naught, partial vapor pressure pure water and its mole fraction. ये clear? ये हो गया किसका? Vapor pressure solution containing non-volatile solute. ये हो गया हमारा Raoult's law for containing non-volatile solute. कोई डाउट है इसमें? नहीं. हम इसको कुछ देर के बाद हेनरी लॉ से रिलेट करेंगे, लेकिन पहले इसको आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया दिस, और एक सोल्यूशन हमने पढ़ी, तो दूसरा हो गया. पहला वाला हमने क्या कहा था? जब नॉन वोलेटाइल दोनों वोलेटाइल थे तो P नॉट इज इक्वल टू PA प्लस PB, और PA क्या था? P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB. ये कब था? ये तब था जब हमारा दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, राइट? ये इक्वेशन आ गया. इसको हमने और आगे ही बढ़ाया था अभी कुछ देर पहले, यानी कि मोल फ्रैक्शन को रिलेट किया था. कैसे? सो दैट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA. तो X इसको ऐसे भी इसको भी रिलेट कर सकते हैं, प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस XA, ऐसा भी लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B इंटू XA. ऐसा इक्वेशन हो सकता है हमारा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू Raoult's law. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके रिलेटेड आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है. बता दें इसको. एक मिनट बच्चों, इंक डाइस में डाल देता हूं. आइडियल सॉल्यूशन, राइट? तो कहता है क्या? डेफिनेशन पहले, दोज सॉल्यूशन which follow Raoult's law at all condition of temperature and, right, at all condition of temperature and concentration are called ideal solution, right? जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है किस कंडीशन में? किसी भी टेम्परेचर पर और कॉन्सेंट्रेशन पर, उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. मतलब ये हुआ कि दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन PS is equal to PA plus PB, जो अभी हमने लिखा था, और this is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB, और P naught A into XA plus P naught B into 1 minus XA हमने अभी लिखा था, राइट? तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है. अब ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है? पहले तो हम देखें, एग्जाम्पल देख लें, है ना. अब जैसे देखो, ये हम लोग वाटर में, यहां पर वाटर है, और वाटर में क्या होता है? ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हर एक ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है.
दो तो कोवेलेंट बॉन्ड से और दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में। अगर ये हमारा वाटर वोलेटाइल है, अब इसमें अगर हम अल्कोहल डाल देते हैं, राइट, तो अल्कोहल का ये पार्ट तो हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन ये तो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। अल्काइल पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक होता है तो क्या करता है? इस बॉन्ड को कमजोर कर देता है, यानी कि पानी के वोलेटाइल नेचर को बढ़ा देता है। यानी कि खुद तो वोलेटाइल है ही, पानी के वोलेटाइल नेचर को बढ़ा देता है। यानी कि अब जो है पहले के रिस्पेक्ट में वोलेटाइल नेचर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसका मतलब है जो अल्कोहल और वाटर को मिलाने के बाद जो नया बॉन्ड बना है वो बॉन्ड वीकर हो गया पहले के बॉन्ड से, राइट। यानी कि वोलेटाइल नेचर बढ़ गया, सेम नहीं रहा। लेकिन अगर हम दो सिमिलर कंपाउंड को मिलाएं, जैसे कि मान लीजिए हमने मिलाया C2H5OH और C3H7OH, तो दोनों अल्कोहल है, दोनों होमोलोगस मेंबर है, राइट। तो जितना ये कमजोर इसको करेगा उतना ही ये कमजोर इसको करेगा, यानी कि दोनों की बराबर बात हुई। रिजल्ट क्या हो गया होगा कि इन दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, इसको लिखे हम लोग इथाइल अल्कोहल एंड दैट इज प्रोपेनॉल, राइट। तो दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर भी निकलेगा, ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में टोटल इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर वाटर प्लस वेपर प्रेशर अल्कोहल, ये नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर इथेनॉल पर पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपेनॉल होगा। तो हम इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी, करते हैं। तो आपके मन में होगा कि यहां पर आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से तरह के कंपाउंड बनाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। When homologous members are mixed, then they form nearly ideal solution। कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, रियल सॉल्यूशन होता है, उसी को हम आइडियल मान लेते हैं। अगर हम कहेगा कि इज देयर एनी आइडियल सॉल्यूशन, नो, देयर इज ओनली रियल सॉल्यूशन, राइट। माने नियरली पहुंच सकता है इसको। सो देयरफॉर एग्जांपल क्या क्या होगा इसमें, दैट आप जानते हैं। हम लोग लेंगे क्या? लिक्विड लेंगे, यानी कि गैस ले लेंगे। तो लिक्विड में आ गया आपका जैसे हेक्सेन C6H14 प्लस C7H बोलिए 16, ये दोनों होमोलोगस नंबर हैं। या आप ले सकते हैं बेंजीन प्लस टॉलिन। याद होगा बेंजीन का फॉर्मूला एंड टॉलिन का फॉर्मूला, एक एच हटा करके यहाँ पर मिथाइल डाल देते हैं। तो ये दोनों होमोलोगस नंबर हैं कि नहीं? उसी तरह आप ले सकते हैं हेप्टेन ऑक्टेन। ये कौन है? ये हमारा है हेप्टेन, और ये क्या नाम है? हेक्सेन। उसी तरह हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब ये नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम ग्राफ से देखें कैसा होगा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। इसको मिटा दें। ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस, तो इस पर लेंगे हम लोग वेपर प्रेशर और यहां लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कोई भी कंपाउंड ले सकते ए। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है,
तो दूसरा कंपोनेंट जो बी है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो वो नहीं होता है ना। अगर इस लाइन पर देखें तो एक्स ए यहाँ पर क्या होगा 0 और एक्स बी क्या होगा 1। तो इस लाइन पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, ए के कारण। तो यहाँ पर तो बी 0 है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, ये ओरिजिनल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर यहाँ से जब यहाँ बढ़ेंगे तो ए क्या होगा 0, यानी कि ए का अमाउंट घटता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए घटता चला जाएगा। अब बी कंपोनेंट यहाँ पर इस लाइन पर सिर्फ बी है, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, बी के कारण। अब वह दोनों बराबर हो सकते हैं या नियरली बराबर तो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम होंगे तो ही बराबर होंगे। कुछ तो ज्यादा या कुछ कम होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा या कम होगा। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो इस पॉइंट पर यहां से बढ़ते बढ़ते मतलब घटते घटते यहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इक्वल टू 0। तो इस लाइन पर जो वेपर प्रेशर होगा किसके कारण होगा, पी ए के कारण। सो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और इस लाइन पर क्या होगा, तो पी के कारण पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर। तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, एकदम दोनों को सेम मिलाएंगे, दोनों सेम आएगा ना। इसके मतलब ये इसको नहीं इफेक्ट कर रहा है, इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा चल रहा है। सो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जो हमने लिया उसका किसका ड्रॉ कर सकते हो। अब आइए तो हमसे कभी कभी पूछता है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम ग्राफ के मेथड से बता सकते हैं दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड दूसरा नॉन आइडियल। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट दोज सॉल्यूशन which follow Rod's law at all condition of temperature and concentration. So that is PS is equal to PA plus PB and this is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. दूसरा इसी का पार्ट ले रहा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट को मिलाएंगे उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, दो कंपोनेंट मिलाया तो दोनों कंपोनेंट के मिलाने के बाद जो नया बॉन्ड बना उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ पहले वाले रिएक्टेंट के स्ट्रेंथ के बराबर ही होगा। क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये कौन सा बॉन्ड है, दैट इज न्यू बॉन्ड which form after mixing. So AB bond strength is equal to AA bond strength that is equal to BB bond strength, दोनों बराबर होगा, राइट। A bond strength equal to BB bond strength। तीसरा बताइए, यानी कि जो दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो दोनों के बीच का नया बॉन्ड जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कम स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, सेम होगा। तो यानी कि हम दो कंपोनेंट मिलाया 5 ml ये 5 ml ये, तो दोनों को मिलाने पर कितना होगा 10 ml। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पहले से ज्यादा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
या बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहा है, बॉन्ड सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, इसका डिनोट करेंगे इसको डेल्टा वी मिक्सिंग, इसका क्या होगा 0, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड सेम है, तो जितना बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी उतना ही नया बॉन्ड जो बनेगा उसमें इवॉल्व होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। सो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग, क्या है ये, एंथैल्पी चेंज, मिक्स करने पर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0, राइट, वॉल्यूम चेंज 0, एंथैल्पी चेंज भी 0। और डायग्राम तो हमने भी लिखा ही था, दैट इज यहां क्या लिखा था हमने, एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहां क्या लिखा था आपने, एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0। तो यहां पर वेपर प्रेशर का है, तो हमने कैसे लिखा था, यहां पर, यहां क्या होगा, पी नॉट ए, कहीं से शुरू किया यहां, और यहां है पी नॉट बी, तो यहां से यहां, और ये क्या हो गया, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज द अबाउट योर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने पढ़ लिया था। So now, non-ideal solution. पहला पॉइंट, those solution which do not follow Raoult's law, that is PS is not equal to PA plus PB। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को ऐड करने पर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होगा कि जो नया बॉन्ड है वह तो पहले से वीक हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इज न्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप बोल सकते हैं ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू ए और बी बी। मतलब क्या लिखेंगे इसको, ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू ए और बी बी। अगर दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग is not equal to 0। So चौथा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ग्राफ इसका कैसा होगा, यानी कि इससे या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ग्राफ का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, और यहां पर क्या लिखा आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो होना चाहिए था ओरिजिनली क्या होगा, ये देखो ये हम ओरिजिनल बना रहे हैं, पी नॉट किसका, ए का, ये होना चाहिए था ये हमारा वेपर प्रेशर पी नॉट बी है, तो होना चाहिए था ये,
आप दोनों को मिलाने पर होना चाहिए था ये, लेकिन ये क्या होगा, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, यानी कि या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। उसी तरह इसका भी क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यहां भी क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नोटेड।